जब भी हम कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन स्पेंड्स पर कितना कैशबैक मिल रहा है। यूजुअली हम कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स को इसी बेसिस पर जज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पर कितना मिलेगा, फूड डिलीवरी पर कितना मिलेगा, ग्रोसरीज पर कितना मिलेगा और बस। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर क्रेडिट कार्ड का पर्पस अलग होता है। कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो ओवरऑल स्पेंड्स के लिए बने होते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड की। मेरे हिसाब से कार्ड स्पेशली जेनजी ऑडियंस को और उनके स्पेंडिंग पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज पर आपको हायर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन इस कार्ड में एक ऐसी कैटेगरी भी है जो पर्सनली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, और अगर आप रेगुलर स्पेंडिंग करते हो तो हो सकता है ये कैटेगरी आपके लिए भी काफी यूजफुल हो। तो आज के वीडियो में हम कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड को डिटेल में देखेंगे, फीस से लेकर कैशबैक, फ्यूल बेनिफिट्स, एक्सक्लूजन्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट किस टाइप के पर्सन के लिए कार्ड सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड आपकी जेब पे कितना भार डालने वाला है। बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की फीस की। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 750 प्लस जीएसटी यानी टोटल 885 रुपीज। लेकिन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड कस्टमर्स कैन गेट दिस कार्ड विद जीरो ज्वाइनिंग फीस वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और एनुअल फीस भी 750 प्लस जीएसटी यानी 885 रुपीज है। लेकिन अगर आप इस कार्ड से एक साल में 2 लाख रुपीज की एलिजिबल कैटेगरीज के ऊपर स्पेंड कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर की एनुअल फीस यहाँ वेव ऑफ हो जाती है। तो अगर आपका एनुअल क्रेडिट कार्ड स्पेंड 2 लाख रुपीज के आसपास का है तो ये फी वेवर अचीव करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब फीस समझ आ गई है तो चलिए देखते हैं कि इस 885 रुपीज के बदले में कार्ड एक्चुअली देता क्या है। अब करते हैं मुद्दे की बात, कैशबैक। इस कार्ड में कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज हैं जहां पे आपको एक्सेलरेटेड कैशबैक मिलता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन ग्रोसरीज, ऑनलाइन मूवी टिकट्स और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर यह कार्ड आपको 5% का कैशबैक देता है। कैशबैक आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में मिलता है, लेकिन इसे आप रियल कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। इस कार्ड का एक बहुत ही अंडररेटेड बेनिफिट है जो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगता है, फ्यूल। आप किसी भी फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल स्पेंड करते हैं तो यहाँ आपको 3% कैशबैक मिलता है। इसके अलावा 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। फ्यूल सरचार्ज वेवर के लिए ट्रांजैक्शन 500 से लेके 4000 के बीच होना चाहिए और एक एनिवर्सरी ईयर में मैक्सिमम 3500 तक का सरचार्ज वेवर आपको मिल सकता है। मतलब अगर आप रेगुलर फ्यूल स्पेंड करते हैं तो 3% कैशबैक के साथ में 1% सरचार्ज वेवर इस कार्ड को थोड़ा डिफरेंट बना देता है, बिकॉज यूजुअली फ्यूल कैशबैक क्रेडिट कार्ड की एक्सक्लूजन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कैशबैक भी मिल रहा है और वो भी सभी फ्यूल पंप पे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सभी एक्सेलरेटेड कैटेगरीज पर एक बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम आप 750 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं, और एक बार ये 750 रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट रीच हो गई तो उस बिलिंग साइकिल में इन कैटेगरीज पे आपको फर्दर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कैटेगरीज के अलावा बाकी स्पेंड्स पर आपको क्या मिलेगा। अगर आप अदर एलिजिबल स्पेंड्स के लिए कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 0.5% का कैशबैक मिलता है। और इस कैशबैक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी रिवॉर्ड अर्निंग पर कोई कैप नहीं है। मतलब एक्सेलरेटेड कैटेगरीज में जहां 750 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर बिलिंग साइकिल की लिमिट होती थी, बाकी एलिजिबल स्पेंड्स पर आप अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो 5% और 3% वाले एक्सेलरेटेड कैटेगरीज पर कैप है, लेकिन 0.5% वाले अदर एलिजिबल स्पेंड्स पर अनलिमिटेड रिवॉर्ड अर्निंग है। और अगर आपके पास रुपए वेरिएंट का कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू किए गए एलिजिबल यूपीआई स्पेंड्स पर आपको 0.5% का कैशबैक भी मिलता है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे कैशबैक आपको डायरेक्टली कैश के फॉर्म में नहीं मिलता है, कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में मिलता है और 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप कोटक रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कैशबैक के फॉर्म में रिडीम कर सकते हैं। रिडम्पशन पर कोई एडिशनल चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है और पॉइंट्स को रिडीम करना भी काफी सिंपल है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्लेम नहीं करते तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स 1 साल के बाद में एक्सपायर हो जाते हैं। अब उन कैटेगरीज को भी कवर कर लेते हैं जहां पे आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले। मैं नॉर्मली अपने क्रेडिट कार्ड के वीडियोस में 5 डिफरेंट कैटेगरीज को जरूर चेक करता हूं, यूटिलिटीज, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्पेंस, इंश्योरेंस और गोल्ड या फिर ज्वेलरी। इस कार्ड में यूटिलिटीज, एजुकेशन और गवर्नमेंट स्पेंड पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, लेकिन इंश्योरेंस और गोल्ड ज्वेलरी थोड़ा सा डिफरेंट है। इन दोनों पर कैशबैक कंप्लीटली एक्सक्लूडेड नहीं है। सो एलिजिबल स्पेंड्स पर बेस कैशबैक आपको 0.5% का यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा कार्ड के एक्सक्लूजन लिस्ट में रेंट, वॉलेट लोडिंग, कैश विड्रॉल, फ्यूल सरचार्ज, ईएमआई ट्रांजैक्शंस और कुछ स्पेसिफिक बिजनेस या फिर सर्विस कैटेगरीज भी इंक्लूडेड हैं। यानी कि इन सब कैटेगरीज पे अगर आप अपने कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी रिवॉर्ड या फिर कैशबैक नहीं मिलेगा। अब कुछ और मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप 3.5% प्लस जीएसटी का है। और अगर किसी मर्चेंट पर डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन यानी डीसीसी का ऑप्शन आप चूज करते हैं तो वहां भी 3.5% प्लस जीएसटी का चार्ज एप्लीकेबल है। लेकिन मूवीज और एंटरटेनमेंट के लिए कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड पर
कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर्स हैं। पीवीआर आइनॉक्स पर मूवी टिकट बुक करने पे बाय वन गेट वन का ऑफर मिलता है महीने में एक बार, जिसमें मैक्सिमम 250 रुपीज तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। इस ऑफर में कुछ एक्सक्लूजन भी हैं, तो आप बुकिंग करने से पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर चेक कर लेना। और अगर आप बुक माई शो पर मूवीज, शोज या फिर इवेंट्स बुक करते हैं तो मिनिमम 299 के स्पेंड पर 20% डिस्काउंट मैक्सिमम 150 तक मिलता है। ये बेनिफिट भी महीने में आप एक बार अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप मूवीज या फिर एंटरटेनमेंट पर रेगुलरली स्पेंड करते हो तो ये ऑफर्स एडिशनल वैल्यू दे सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं कि मेरे हिसाब से कार्ड किसके लिए एक्चुअली यूजफुल है। तो अब फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको ये कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? मेरे हिसाब से हर कैशबैक क्रेडिट कार्ड का पर्पस अलग होता है और इस कार्ड को भी आपको अपने स्पेंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुझे एक डीएम आया था इंस्टाग्राम पे, जहां पे एक यूजर की रिक्वायरमेंट थी इस पर्टिकुलर स्पेंड क्राइटेरिया के अगेंस्ट एक कार्ड को रिकमेंड करना, और मेरे हिसाब से यहाँ पे कोटक का कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड परफेक्टली फिट होता है। तो अगर आपका रेगुलर स्पेंड ऑनलाइन ग्रोसरीज, फूड डिलीवरी और मूवी टिकट पर होता है तो ये कार्ड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो सकता है। ओटीटी सब्सक्रिप्शन पे भी इसका एक इंटरेस्टिंग यूज केस है, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स पर ओटीटी स्पेंड्स रिवॉर्ड नहीं देते हैं। यहाँ आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। और एक और कैटेगरी है जहां मैंने बताया कि ये कार्ड मुझे काफी डिफरेंट लगा, फ्यूल। फ्यूल को बहुत सारे कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स और रिवॉर्ड्स कार्ड्स एक्सक्लूजन की कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन इस कार्ड पर फ्यूल स्टेशन स्पेंड पर, वो भी किसी भी फ्यूल स्टेशन स्पेंड पर, आपको रिवॉर्ड पॉइंट के साथ में फ्यूल सरचार्ज का वेवर भी मिलता है। इसलिए अगर आपका स्पेंडिंग पैटर्न इन कैटेगरीज के अराउंड है तो कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड को कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जैसा मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर के लिए कार्ड की कोई भी फीस अभी एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसे ही डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के रिव्यूज, रिवॉर्ड्स और पर्सनल फाइनेंस की इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो कीजिए एवरी पैसा मैटर्स को।